आप सुन रहे हैं मेरे साथ गरुड़ पुराण। पिछले अध्याय में हमने देखा कि मृत्यु के समय मनुष्य के साथ क्या क्या होता है, अथा मृत्यु के बाद यम के दूत उसे किस तरह से प्रताड़ित करते हैं। अब इस अध्याय में हम सुनेंगे यम मार्ग में दी जाने वाली यातनाएं तथा वैतरणी नदी के स्वरूप के बारे में। गरुड़ पुराण का दूसरा अध्याय प्रारंभ होता है। भगवान विष्णु के समीप बैठे गरुड़ जी ने उनसे कहा, हे केशव, यमलोक का मार्ग किस प्रकार दुखदायी होता है, पापी लोग वहां पर किस प्रकार जाते हैं, कृपया आप मुझे बताएं। तब भगवान बोले, हे गरुड़, महान दुख प्रदान करने वाले यम मार्ग के विषय में मैं तुमसे कहता हूं। मेरा भक्त होने पर भी तुम उसे सुनकर कांप उठोगे। यम मार्ग में वृक्ष की छाया नहीं है कि जहां पर प्राणी विश्राम कर सके। उस यम मार्ग में अन्न आदि भी नहीं है जिनसे कि वह अपनी प्राणों की रक्षा कर सके। हे गरुड़, वहां कभी जल भी नहीं दिखता जिसे अत्यंत तृषातुर, अत्यंत प्यासा वह जीव उसे पी सके। वहां पर प्रलय काल की भांति 12 सूर्य तपते रहते हैं। उस मार्ग में जाता हुआ पापी कभी बर्फीली हवा से पीड़ित होता है तथा कभी कांटे चुभते हैं और कभी कभी महाविषधर, महाविषैले सर्पों के द्वारा उसे डसा जाता है। वह पापी कहीं सिंहों, व्याघ्रों और भयंकर कुत्तों द्वारा खाया जाता है, कहीं बिच्छुओं द्वारा उसे डसा जाता है और कहीं उसे आग से जलाया जाता है। तब कहीं अति भयंकर महान असिपत्रवन नामक नरक में वह पहुंचता है, जो 2000 योजन विस्तार वाला है। वो जो वन है वो कौवे, उल्लुओं तथा गिद्धों और डांसों से व्याप्त है। उसमें चारों ओर दावाग्नि व्याप्त है। असिपत्र के पत्तों से वह जीव उस वन में छिन्न भिन्न हो जाता है। कहीं अंधे कुएं में गिरता है, कहीं विकट पर्वत से गिरता है, कहीं छुरे की धार पर चलता है तो कहीं कीलों के ऊपर उसे चलना पड़ता है। कहीं घने अंधकार में गिरता है, कहीं पर उग्र भय उत्पन्न करने वाले जल में गिरता है, कहीं पर झोंकों से भरे हुए कीचड़ में गिरता है तो कहीं जलते हुए कीचड़ में गिरता है। कहीं पर तपी हुई बालूका से व्याप्त और कहीं पर धधकती हुई ताम्रमय मार्ग में, कहीं अंगार की राशि और कहीं अत्यधिक धुएं से भरे हुए मार्ग पर उसे चलना पड़ता है। कहीं पर अंगार की वृष्टि होती है, कहीं बिजली गिरने के साथ साथ पत्थरों की वृष्टि होती है, कहीं पर रक्त की, कहीं शस्त्र की और कहीं पर गर्म जल की वृष्टि होती है, कहीं पर खारे कीचड़ की वृष्टि होती है। मार्ग में कहीं गहरी खाई है, कहीं पर्वत शिखरों की चढ़ाई है और कहीं पर कंदराओं में प्रवेश करना पड़ता है। वहां पर मार्ग में कहीं घना अंधकार है तो कहीं पर दुख से चढ़ी जाने योग्य शिलाएं है, कहीं मवाद है, रक्त है तथा विष्ठा से भरे हुए तालाब है। यह मार्ग के बीचों बीच अत्यंत उग्र और घोर वैतरणी नदी बहती है। वह देखने पर तो दुखदायी हो तो क्या आश्चर्य। उसकी वार्ता भी, उसका शोर भी भय पैदा करने वाला है। वह 100 योजन तक चौड़ी है। उसमें पुए यानी कि पीब और मवाद और रक्त बहते रहते हैं। हड्डियों के समूह से तट बने हैं, अर्थात उसके तट पर हड्डियों का ढेर लगा रहता है। मांस और रक्त के कीचड़ वाली वह नदी अत्यंत दुख से पार की जाने वाली है। अथाह गहरी और पापियों के द्वारा दुखपूर्वक पार की जाने वाली वह नदी केश रूपी सेवार से भरी होने के कारण अत्यंत दुर्गम है। वह विशाल का ग्राहों यानी घड़ियालों से व्याप्त है। वहां पर सैकड़ों प्रकार के घोर पक्षियों से आवृत्त है। हे गरुड़, आए हुए पापी को देखकर वह नदी
ज्वाला और धूम से भरकर कड़ाह में रखे घृत की भांति खौलने लगती है। वह नदी सुई के समान मुख वाली भयानक कीड़ों से चारों ओर व्याप्त है। वज्र के समान चोंच वाले बड़े बड़े गिद्ध एवं कौओं से घिरी हुई है। वह नदी शिशुमार, मगर, मछली, कछुए तथा जो अन्य मांसभक्षी जलचर है उन जीवों से भरी पड़ी है। उसके प्रवाह में गिरे हुए बहुत से पापी रोते हैं, चिल्लाते हैं और हे भाई, हा पुत्र, हा तात, इस प्रकार कहते हुए बार बार विलाप करते हैं। भूख और प्यास से व्याकुल होकर पापी जीव उस रक्त का पान करते हैं। वह नदी झागपूर्ण रक्त के प्रवाह से व्याप्त है, महाघोर, अत्यंत गर्जना करने वाली, देखने में भी दुख पैदा करने वाली तथा वह अत्यंत भयानक है। उसके दर्शन मात्र से पापी चेतना शून्य हो जाते हैं। बहुत से बिच्छू तथा काले सांपों से व्याप्त उस नदी के बीच में गिरे हुए पापियों की रक्षा करने वाला कोई नहीं है। उसके सैकड़ों हजारों भंवरों में पड़कर पापी पाताल में चले जाते हैं। क्षण भर पाताल में रहते हैं और अगले ही क्षण ऊपर चले आते हैं। हे गरुड़, वो नदी पापियों के गिरने के लिए ही बनाई गई है। उसका पार नहीं दिखता। वह अत्यंत दुखपूर्वक तरने योग्य तथा बहुत दुख देने वाली है। इस प्रकार बहुत प्रकार के क्लेशों से व्याप्त अत्यंत दुखद यम मार्ग में रोते हुए, चिल्लाते हुए वह दुखी पापी लोग जाते हैं। कुछ पापी पाश में बंधे होते हैं तो कुछ अंकुश में फंसाकर खींचे जाते हैं और कुछ शस्त्र के अग्रभाग से पीठ में छेदते हुए ले जाते हैं। कुछ नाक के अग्रभाग में लगे हुए पाश से और कुछ कान में लगे हुए पाश से खींचे जाते हैं। कुछ कालपाश से खींचे जाते हैं और कुछ कौओं से खींचे जाते हैं। वे पापी गर्दन, हाथ तथा पैर में जंजीर से बंधे होते हैं तथा अपनी पीठ पर लोहे के भार को ढोते हुए मार्ग पर चलते हैं। अत्यंत घोर यमदूतों के द्वारा मुदगरों से उन्हें पीटा जाता है। वे मुख से रक्त वमन करते हुए तथा वमन किए हुए रक्त को पुनः पीते हुए जाते हैं। उस समय अपने दुष्कर्मों को सोचते हुए वे प्राणी अत्यंत ग्लानि का, अत्यंत शर्म का अनुभव करते हैं और अति दुखित होकर यमलोक को जाते हैं। इस प्रकार यम मार्ग में जाता हुआ वह मंदबुद्धि प्राणी पुत्र और पौत्र को पुकारता हुआ, हाय हाय करता हुआ, विलाप करता हुआ पश्चाताप की ज्वाला से जलता रहता है। यह विचार करता है कि महान पुण्य के संबंध से मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। उसे प्राप्त कर भी मैंने धर्माचरण नहीं किया। यह मैंने क्या किया? मैंने दान नहीं दिया, अग्नि में हवन नहीं किया, तपस्या की नहीं, देवताओं की भी पूजा नहीं की, न विधि विधान से तीर्थ सेवा की। अथा हे जीव, जो तुमने किया है उसी का फल भोगो। हे देही, तुमने ब्राह्मणों की पूजा नहीं की, देव नदी गंगा का सहारा नहीं लिया, सत्पुरुषों की सेवा नहीं की, कभी भी दूसरे का उपकार किया नहीं। अथा इसलिए हे जीव, जो तुमने किया है अब उसी का फल भोगो। मनुष्यों और पशु पक्षियों के लिए जलहीन प्रदेश में जलाशय का निर्माण नहीं किया। गाय तथा ब्राह्मणों की आजीविका के लिए थोड़ा भी प्रयास नहीं किया। इसलिए देहधारी मनुष्य, तुमने जो किया अब उसी से अपना निर्वाह करो। तुमने नित्य दान नहीं किया, गाय का दैनिक भरण पोषण की व्यवस्था नहीं की, वेद और शास्त्रों के वचनों को प्रमाण नहीं माना,
पुराणों को सुना नहीं, विद्वानों की पूजा नहीं की। इसलिए हे मनुष्य, जो तुमने किया है उन्हीं दुष्कर्मों का फल अब तुम भोगो। नारी का जीव भी पश्चाताप करते हुए कहता है कि मैंने पति की हितकर आज्ञा का पालन नहीं किया, पातिव्रत्य धर्म का पालन नहीं किया और गुरुजनों को गौरवोचित सम्मान भी कभी नहीं दिया। इसलिए हे नारी, जो तुमने किया है उसी का फल भोगो। धर्म की बुद्धि से एकमात्र पति की सेवा की नहीं और पति की मृत्यु हो जाने पर वहीन प्रवेश करके उनका अनुगमन भी नहीं किया। वैधव्य प्राप्त करके त्यागमय जीवन व्यतीत किया नहीं। इसलिए जैसा तुमने किया है उसी का फल भोगो। मास पर्यंत किए जाने वाले उपवासों में तथा चांद्रायन व्रतों में सुविस्तीर्ण नियमों के पालन से शरीर को सुखाया नहीं। पूर्व जन्म में किए हुए दुष्कर्मों से बहुत प्रकार के दुखों को प्राप्त करने के लिए नारी का शरीर प्राप्त किया था। इस तरह बहुत प्रकार से विलाप करके पूर्व देह का स्मरण करते हुए मेरा मानव जन्म कहाँ चला गया, इस प्रकार चिल्लाता हुआ वह यम मार्ग में चलता है। हे गरुड़, इस प्रकार 17 दिन तक अकेले वायु के वेग से चलते हुए 18वें दिन वह प्रेत सौम्यपुर में जाता है। उस रमणीय श्रेष्ठ सौम्यपुर में प्रेतों का महान गण रहता है। वहां पर पुष्पभद्रा नदी और अत्यंत प्रिय दिखने वाला वट वृक्ष है। उस पुर में यमदूतों के द्वारा उसे विश्राम कराया जाता है। वहां पर दुखी होकर वह स्त्री और पुत्रों के द्वारा प्राप्त सुखों का स्मरण करता है। वह अपने धन, भृत्य और पौत्र आदि के विषय में जब सोचने लगता है तो वहां पर रहने वाले यम के किंकर उससे इस प्रकार कहते हैं कि धन कहाँ है, तुम्हारा पुत्र कहाँ है, तुम्हारी पत्नी कहाँ है, वे मित्र कहाँ है, बंधु और बांधव कहाँ है। हे मूढ़, अपने कर्मोपार्जित फलों को ही भोगता है। इसलिए सुदीर्घ काल तक अब तुम इस यम मार्ग पर चलो। हे परलोक के राही, तू ये जानता नहीं कि राहगीरों का बल और संबल पाथेय ही होता है, जिसके लिए तूने प्रयास तो किया नहीं। तू यह भी नहीं जानता था कि तुम्हें निश्चित ही उस मार्ग पर चलना है और उस रास्ते पर कोई भी लेन देन हो नहीं सकता। यह मार्ग बालकों को भी विदित रहता है। हे मनुष्य, क्या तुमने इसे सुना नहीं था? क्या तुमने ब्राह्मणों के मुख से पुराणों के वचन सुने नहीं थे? इस प्रकार कहकर उसे मुद्गरों से पीटा जाता है। वह जीव गिरते पड़ते दौड़ते हुए बलपूर्वक पाशों से खींचा जाता है। यहां पर स्नेह अथवा कृपा के कारण पुत्र पौत्रों द्वारा दिए हुए मासिक पिंड को वह खाता है। उसके बाद वह जीव सौरीपुर को प्रस्थान करता है। उस सौरीपुर में काल के रूप को धारण करने वाला जंगम नाम का एक राजा रहता है। उसे देखकर वो जीव अत्यंत भयभीत होकर वहां पर विश्राम करना चाहता है। उस पुर में गया हुआ वह जीव अपने स्वजनों के द्वारा दिए हुए त्रैपाक्षिक अन्न और जल को खाकर उस पुर को पार करता है। उसके बाद शीघ्रतापूर्वक वह प्रेत नगेंद्र भवन की ओर जाता है और वहां पर भयंकर वनों को देखकर दुखी होकर रोता है। दया रहित दूतों के द्वारा उसे खींचे जाने पर भी वह बार बार रोता है और 2 मास के अंत में वह दुखी होकर वहां पर जाता है। बांधवों द्वारा दिए गए पिंड, जल और वस्त्र का उपभोग करके यम के किंकरों के द्वारा पाश से बार बार खींचकर पुनः आगे ले जाया जाता है। 3 मास में वह गंधर्व नगर को प्राप्त होता है और वहां पर
त्रैमासिक पिंड को खाकर आगे चलता है। चौथे मास में वह जीव शेलागमपुर में पहुंचता है और वहां पर प्रेत के ऊपर बहुत अधिक पत्थरों की वर्षा होती है। वहां पर चौथे मासिक पिंड को खाकर वह कुछ सुखी होता है। उसके बाद 5वें महीने में वह प्रेत क्रौंचपुर पहुंचता है। क्रौंचपुर में स्थित वह प्रेत वहां पर बांधवों द्वारा हाथ से दिए गए 5वें मासिक पिंड को खाकर आगे क्रूरपुर की ओर चलता है। 5.5 मास के बाद बांधवों द्वारा प्रदत्त उन षण्मासिक पिंड और घटदान से तृप्त होकर वह वहां पर आधे मुहूर्त तक विश्राम करके फिर बाद में यमदूतों के द्वारा डराए जाने पर दुख से कांपता हुआ उस पुर को छोड़कर चित्रभवन नामक पुर को जाता है, जहां पर यम का छोटा भाई विचित्र नाम वाला राजा राज्य करता है। उस विशाल शरीर वाले राजा को देखकर जब वह जीव डर से भागता है, तब सामने आकर धीवर उसे यह कहते हैं कि हम इस महावैतरणी नदी को पार करने वालों के लिए नाव लेकर आए हैं। यदि तुम्हारा इस प्रकार का पुण्य हो तो इसमें बैठ सकते हो। तत्वदर्शी मुनियों ने दान को ही वितरण यानी देना या बांटना कहा है। यह वैतरणी नदी वितरण के द्वारा ही पार की जा सकती है और इसलिए इसे वैतरणी कहा जाता है। यदि तुमने वैतरणिकों का दान किया हो तो नौका तुम्हारे पास आएगी, अन्यथा नहीं। उनके ऐसे वचन सुनकर प्रेत हा देव ऐसा कहता है। उस प्रेत को देखकर वह नदी खोलने लगती है और उसे देखकर प्रेत अत्यंत क्रंदन यानी विलाप करने लगता है। जिसने भी अपने जीवन में कभी दान दिया नहीं है, ऐसा पापात्मा उस वैतरणी नदी में डूबता है। तब आकाश मार्ग से चलने वाले दूत उसके मुख में कांटा लगाकर बंसी से मछली की भांति उसे खींचते हुए पार ले जाते हैं। वहां पर षण्मासिक पिंड खाकर वह अत्यधिक भूख से पीड़ित होकर विलाप करता हुआ आगे रास्ते पर चलता है। 7वें मास में वह बहापतपुर को जाता है और वहां पर अपने पुत्रों द्वारा दिए हुए 7वें मासिक पिंड को खाता है। हे पक्षीराज गरुड़, उस पुर को पार कर वह दुखद नामक पुर को जाता है। आकाश मार्ग से जाता हुआ वह अत्यंत महान दुख प्राप्त करता है। वहां पर 8वें मास में दिए हुए पिंड को खाकर वह आगे बढ़ता है और 9वें मास पूर्ण होने पर नाना क्रंदनपुर को वह जाता है। वहां पर क्रंदन करते हुए अनेक भयावह क्रंद गुणों को देखकर स्वयं शून्य हृदय वाला वह जीव दुखी होकर आक्रदन करने लगता है। उस पुर को छोड़कर वह यमदूतों के द्वारा भयभीत किया जाता है और 10वें महीने में अत्यंत कठिनाई से सुतप्त भवन नामक नगर में पहुंचता है। वहां पर पुत्रादियों से पिंडदान और जलांजलि प्राप्त करके भी उसे सुख नहीं होता। 11वां मास पूरा होने पर वह रौद्रपुर को जाता है और पुत्रों के द्वारा दिए हुए 11 मासिक पिंड को वह खाता है। 11.5 मास बीतने के बाद वह जीव पयोवर्षण नामक नगर में पहुंचता है। वहां पर प्रेतों को दुख देने वाले मेघ घनघोर वर्षा करते हैं। वहां पर दुखी वह प्रेत पिंड को खाता है। इसके बाद 1 वर्ष पूरा होने पर वह जीव शीताढ़ नामक नगर को प्राप्त होता है। वहां पर हिम से भी 100 गुना अधिक ठंड पड़ती है। अत्यधिक ठंडी से दुखी होकर प्यासा वह जीव इस आशा से 10 दिशाओं में देखता है कि शायद कहीं कोई हमारा बांधव हो जो मेरे इस दुख को दूर कर सके। तब यम के दूत उसे कहते, तुम्हारा ऐसा पुण्य कहाँ? और फिर वार्षिक पिंड को खाकर वह धैर्य धारण करता है। इसके बाद वर्ष के अंत में यमपुर के निकट पहुंचने पर वह प्रेत बहुभीतिपुर में जाकर
हाथ भर माप के अपने इस शरीर को छोड़ देता है। हे गरुड़, पुनः कर्म भोग के लिए अंगुष्ठ मात्र के वायु स्वरूप यातना देह को प्राप्त करके वह यमदूतों के साथ जाता है। हे कश्यपात्मज, हे गरुड़, जिन्होंने मरणकालीन दान नहीं दिए हैं, वे यमदूतों के द्वारा दृढ़ बंधनों से बंधे हुए अत्यंत कष्ट से यमपुर को जाते हैं। हे गरुड़, धर्मराज के पुर में 4 द्वार है, जिनमें से दक्षिण द्वार के मार्ग का तुमसे वर्णन कर दिया। इस महान भयंकर मार्ग में भूख और प्यास से, दुख से जीव जिस प्रकार जाते हैं वह सब मैंने तुमसे बतला दिया है। अब और आगे क्या सुनना चाहते हो? भगवान के इस प्रश्न के बाद गरुड़ जी ने भगवान से अब आगे यम यातनाओं के बारे में पूछा। चित्रगुप्त द्वारा जो श्रवण होते हैं वो प्राणियों के शुभ तथा अशुभ कर्मों के बारे में क्या और कैसे जानते हैं, यह सब जानकारी आप सुन सकेंगे गरुड़ पुराण के अगले अध्याय में। तो सुनना ना भूले गरुड़ पुराण का अगला अध्याय, सिर्फ और सिर्फ आपकी अपनी YouTube चैनल जेके भक्ति पर।